धनुष तोड़ने वाले के विरोध में भार्गव श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सो। अरे सोबल गाँव बिहाई समाजा और नट मारे जय हैं सब राजा। वह धनुष तोड़ने वाला सो सभा को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार क्या किया जाएगा। समस्या राजाओं के लिए। और सब कुशल मंगल, सब कुशल, सब कुशल है, हर प्रकार से कुशल था। तो फिर क्रोध का एक बहुत भारी अब ये बेटे खिसियार है, बहुत क्रोध कर रहे हो। क्रोध के मूल में क्या है, क्रोध का कारण क्या है, बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन जब विचार करता हूं तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कारण कोई ना कोई होता ही है। वेदांत का सिद्धांत कहता है कारणेन बिना कार्यम न कदाचन विद्यते योग सुखोपनिषद पहले अध्याय का 37वां मंत्र कहता है कि पहले कारण होगा और तब फिर कार्य होगा। मानुषाचार बालखंड में कहते हैं कारज से कारण कठिन, कार्य छोटा भी होगा, कार्य तब भी बड़ा होगा। तो क्या कारण है, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध कर रहे हो। और अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत धनवीर तोरी लड़काई तब कबाऊना अस अरिस की गोसाई आपके द्वारा कभी ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्रोध तो किया गया लेकिन असरिस कसरिस आ सरिस कबहु नखीन गोसाई क्रोध किया, लेकिन जब जब क्रोध किया दुष्टम छत्रम भुवो भारम हयरा नाम कुलंतकम है वंशियों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध रहा। अत्याचारियों के विरोध में परशुराम जी का क्रोध रहा, लेकिन धर्म का विरोध परशुराम जी के क्रोध ने, परशुराम जी के परशु ने कभी धर्म का विरोध नहीं किया, कभी संतों का विरोध नहीं किया, कभी साधुओं का विरोध नहीं किया। इसलिए कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या धन पर ममता, और अगर ममता है, ममत्व है तो कई है तो उसका हेतु क्या है, कारण क्या है। आदरणीय पूज्यपाद व्यास जी, जब भी सज्जनों के मध्य में, ज्ञानियों के मध्य में कोई भी अनैतिक कार्य हुआ, अनुचित कर्म हुआ, धर्म के विपरीत आचरण हुआ, वहां पर विरोध किया गया। ये धनुष दिव्य आयुध था, ये धनुष है, ये दिव्य आयुध था। क्या दिव्य आयुध को इस संसार से सदा के लिए हटा देना चाहिए? उत्तर मिला नहीं। हम कैसे मान लें कि आपके द्वारा संतों के मध्य में, ज्ञानियों के मध्य में, धर्मानुरागियों के मध्य में ये अनुचित व्यवहार किया जा रहा। दूसरी बात, व्यास जी, ये बालक कह रहा है बिना कारण के कोई कर्म नहीं होता, पहले कारण फिर कर्म। जिसने धनुष तोड़ा है क्या वह कारण और कर्म के बंधन में बंधा है? निर्णय ये लेना है। अगर इस ज्ञानियों के समाज में धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन किया है तो निर्णायक स्थिति ये बनेगी कि जिसने ऐसा कर्म किया है क्या वह कर्म और कारण के मध्य में है, और यदि नहीं है तो राजकुमार उसकी खोज तुम्हें भी करनी है, हमें भी करनी है। अच्छे राजकुमार हो, तुम्हारा अन्वेषण हमारे अनुरूप होगा। लेकिन परशुराम का जो क्रोध है ये अकारण नहीं है, ये सकारण है। ये धर्म के प्रति समर्पित क्रोध है। यदि समाज में कोई अनीत कर रहा है, धर्म कर रहा है,
अन्याय कर रहा है, अनाचार कर रहा है, तो ज्ञानियों का, विवेकियों का यही धर्म है, यही उनका सत्कर्म है कि वहां पर वो विरोध की धरती उत्पन्न करें, क्योंकि हो सकता उनके क्षण मात्र के विरोध से, क्षण मात्र के क्रोध से ये धर्म, ये संतति, ये सुगठित सुव्यवस्थित हमारी सभ्यता सुदृढ़ बनी रहे, सुनिश्चित बनी रहे। इसलिए समझा रहे हैं बालक, रे निप बालक काल बस बोल तीन सभार, धनु ही शस्त्र पुराण धनु विदित सकल संसार, छुंगा बहुत संभाल कर बोलो। चलिए महाराज झांसी से आपने आरंभ किया, मैं फिर वहीं से प्रारंभ कराऊं। परशुराम जी ने कहा कि परशुराम जी का जो क्रोध है वो धर्म की रक्षा के लिए है, धर्म के लिए है। और जब मैंने धर्म के विषय में विचार किया, धर्म क्या है, तो धर्म की परिभाषा वेदाचार्यों ने कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म क्या है? किसी दूसरे का हित हो जाए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म क्या है? दूसरे का हित करना धर्म है। और गुरुदेव भगवान ने आदेश भी दिया, उठौ अमुख भंजौ भो चापा, मेटौ तात जनक परितापा। तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़कर धर्म किया कि अधर्म? धनुष तोड़ने वाले ने तो धर्म किया। क्यों? क्योंकि धनुष तोड़ने वाले ने किसी कष्टित व्यक्ति के कष्ट का निवारण किया, तो धनुष का टूटना ये धर्म हुआ। और जब धर्म हुआ तो परशुराम जी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर धनुष तोड़ने वाले ने अधर्म किया है तो धर्माचार्यों के द्वारा समर्थन क्यों? क्यों विश्व की धरती में परशुराम केवल एक धर्माचारी बचे हैं का? दूसरा कोई धर्माचारी नहीं है क्या? केवल यही धर्माचारी? अरे धर्म के चार खंभे होते हैं, धर्म के चार प्रमुख स्तंभ होते हैं। वो कौन? सत्य, धर्म दूसर, सत्य समाना। सत्य ये धर्म है। और धनुष तोड़ने वाला सत्य के साथ है, और धनुष तोड़ने वाला अधर्म के साथ नहीं। पहली बात। दूसरा स्तंभ परहित, धनुष तोड़ने वाले ने परहित किया है तो 2 स्थान धनुष तोड़ने वाले को धर्म के मिल गए। तो तीसरा कौन सा है? जय सत्य परहित जय। तो तीसरा धनुष तोड़ने वाले के साथ में है, प्रभु तो चाप खंड महिटारे, तो देख लोग सब भय सुखारे। रही भुवन भारी जय जय बानी, धनुष भंग ध्वनि जात ना। धनुष तोड़ने वाले की जय जयकार होने लगी। 4 पक्ष होते हैं और 4 में 3 धनुष तोड़ने वाले के पास है। तो धनुष तोड़ने वाला धार्मिक है कि अधार्मिक? वो नहीं बोलेंगे, तुम बोलो। जिसने धनुष तोड़ा बोलने के लिए तुम हो। जिसने धनुष तोड़ा उसने धर्म किया कि नहीं? धर्म किया, पहली बात। अब दूसरी बात, परशुराम जी ने कहा कि क्या धनुष तोड़ने वाला कर्म से निश्चित है, कारण से जुड़ा है? जी हाँ, परमात्मा भी धरती में आता है, उसका भी कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के भगवान भी धरती पर नहीं आते। कब आते हैं? जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। फिर इसी के लिए शास्त्र ने कहा, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब अधर्म नहीं होगा तो परमात्मा का आगमन नहीं होगा। तो परमात्मा के आगमन का कारण क्या है? धर्म की रक्षा, अधर्म का विनाश। परमात्मा के आने का कारण क्या है?
धर्म की ग्लानि, धर्म की हानि। और जब धर्म की हुई हानि तो परम सभीत धरा अकुलानी, धरती अकुलानी। और जब धरती अकुलाने लगी तो परमात्मा का आगमन भी, तो परमात्मा भी बिना कारण के नहीं आते, मनुष्य का जन्म भी बिना कारण के नहीं आते। कारण है बड़े भाग्य मानुष तन, दूसरा कारण कबहू की कर करुणा नर देही, और देत ईश बिन है सनेही। परमात्मा का आगमन कारण से, आम जनमानस का जन्म कारण से, जल का बरसना कारण से, ग्रीष्म काल का होना कारण से, शीत काल का होना कारण से, वर्षा ऋतु का आना कारण से। तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। ये दो बिंदु हैं और दोनों बिंदुओं पर पुनः समाकलन अवकलन करेंगे। कारण बना, यदि धनुष ना टूटता तो सीता का विवाह नहीं होता। यही तो कारण है। इसमें आप लोगों का मत क्या है? हम राजकुमार लक्ष्मण के इस सिद्धांत का खंडन नहीं कर रहे हैं, लेकिन नहीं ऐसा प्रयास भी ना करें। लेकिन यदि धनुष न टूटता, धनुष टूटने का कारण क्या है? सीता का विवाह। जो धनुष तोड़ दे उसी के साथ सीता का विवाह हो जाए, यही तो कारण है। लेकिन महाराज जब ज्ञानियों ने पहले ही कह दिया कि सीता का विवाह अमुक के साथ होगा, इसका पति अमुक है, इसका वर अमुक है, तो फिर धनुष नहीं तोड़वाना चाहिए। बोलिए इसमें आपका मत क्या है? किसने कहा? देखिए अब ना बोलना, नहीं थोड़ी थोड़ी बात नहीं अभी नहीं, थोड़ी थोड़ी। किसने कहा? ये बात चलता नहीं चलेगी, स्पष्टता भी होती चले किसने कहा है और क्या कहा, लोगों को पता चले कि भाई किसने ये कहा कि धनुष ना टूटे और क्या कहा। लक्ष्मण इतनी देर बोला, मैंने कुछ कहा, और जरा सी चुटकी ली देखो उछल कूद प्रारंभ कर। चुटकी कहाँ ले पाते हो? बिना कारण के कर्म नहीं होता। लेकिन अगर ज्ञानी ने पहले से ही, भविष्य वक्ता ने, भविष्य दृष्टा ने पहले ही निश्चित कर दिया कि सीता का पति अमुक है, तो क्या धनुष तोड़वाना चाहिए? नहीं तोड़वाना चाहिए। ये मैं प्रमाण दे रहा हूं। एक बार देवर्षि ऋषि कहाँ है? मिथिला में। उस समय सीता मात्र 3 महीने की थी और सीता को देखा और देखने के बाद सीता का भविष्य निश्चित कर दिया। योग माया सीते थी जाता या वही तो वेश मणि अतः तुम राघवायुते सीताम प्रेतता। हे राजन, ये साधारण कन्या नहीं है, ये अद्भुत कन्या है। अतएव इस कन्या को तुम रघुवंश में ही समर्पित कर देना। ना अन्य शाम, ना धन अन्य धन ऐसाम, ना माने नहीं अन्य माने दूसरी, ऐसाम माने यह कौन सीता, ये दूसरी नहीं है, पूर्व भारस्या, ये तो उसकी पूर्व की पत्नी है। तो जब यहां तक कह दिया तो फिर पिता को ये नहीं चाहिए कि धनुष को तोड़वाना चाहिए कि नहीं तोड़वाना चाहिए? बोलिए। जब पिता को ये ज्ञान हो जाए कि हमारी बेटी का विवाह अमुक के साथ होगा, तो फिर उसे समाज में भटकना चाहिए कि नहीं भटकना चाहिए? और सीधे अपने कुटुंबों को, हितैषियों को ले और अमुक वंश में पहुंच जाए। महाराज मैं आपके इस पुत्र के साथ अपनी बेटी का हाथ देना चाहता हूं। सीधी सी बात थी। इतनी बात के लिए इस भगवान शंकर के दिव्य आयुध का खंडन किया गया। क्या यह धर्म है? अब बोलो आप लोग, गलत है कि नहीं? अरे हाँ करो, दबाव में ले लो। ये राजा का लड़का है, विषय अलग है। अब धर्म हुआ परहित शरीर से धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अध। अगर दूसरे को कष्ट दिया जाए तो अधर्म है कि नहीं? बोलो, अरे बोलो।
और जब धनुष तोड़ा गया तो इसको कष्ट हुआ कि नहीं? बोलो। इस धनुष में महात्मा दधीच के प्राण थे और जब ये तोड़े गए तो प्राण रहे कि गए? और महाराज किसी के प्राण लेना ये धर्म है? जोर से बोलो। ये देख लो, कल का लड़का और 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ पढ़ाने में जुटा, ये दबाव दे रहा कि नहीं? एक बात इसने बहुत अच्छी कही, वो हमारे हृदय को छू गई। क्या? कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरु आज्ञा का पालन किया, अपने मन से उसने धनुष नहीं तोड़ा। गुरुजी ने कहा उठो धनुष तोड़ दो, तो तोड़ने वाले के पास ज्ञान था कि नहीं था? विवेक था कि नहीं था? कोई आपसे आपके गुरुजी कह दे जाओ गांव में आग लगा दो, तो फिर उसको सोचना चाहिए आग लगाने से सबको कष्ट होगा कि नहीं होगा? माता पिता प्रभु गुरु कई बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी, उचित की अनुचित किए विचारू, धर्म जाए सिर पातक भारू, ये सिद्धांत बना। लेकिन क्या राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य की बात मानी? बोलो। क्या भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की बात मानी? क्या कोई अपराध हुआ? कोई दोष लगा? नहीं लगा। उस ज्ञानी विवेकी को ये सोचना चाहिए इस कर्म से दूसरे का हित होगा या अहित होगा। हमें समाज में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए। ये केवल लक्ष्मण परशुराम का संवाद नहीं हो रहा, इससे आप लोग भी अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करें। आपके पिताजी कह रहे हैं, आपके गुरुजी कह रहे हैं, माताजी कह रहे हैं, लेकिन कर्ता को ये ध्यान में लाना चाहिए कि हमारे इस कार्य से कितने प्रसन्न हैं, कितनों को कष्ट मिलेगा, हमें समाज में कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब तो आप अच्छे आज्ञा पालक। तो अब बोलो, धनुष तोड़ने वाले ने गलत किया कि नहीं? आप लोग बोलो। चलो किनारे हो, हम बता रहे हैं। बोलो। देखो तब के न बोलो जब तक हम परेशान ना हो, जब दबाव मत तुम हो तो ये लोग तो आइए जरा। परशुरामी ने कहा कि नारद जी ने और राजा जनक से कहा, और क्या कहा? अतस्तम में राघवायु थे सीता प्रयत्नता। आ जरा इधर आओ, जाओ पीछे ना भागो, इधर आओ, आओ जाओ। सबके सामने मुखातिब श्लोक आपने बोला, आनंद रामायण का श्लोक है। दे सीता प्रयत्नता। प्रयत्न माने क्या होता है जानते हो? उपाय, प्रयास। प्रयास। प्रयत्न माने प्रयास नहीं होता। क्या होता है प्रयत्न? यत्न माने प्रयास होता है। और प्रयत्न माने? प्रयत्न माने विशेष प्रयास। यत्न माने अब स्वयं यत्न करो तुम जाई। यत्न माने प्रयास। और जब सर्ग लग गया, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यहाँ, छात्र वर्ग भी है और शिक्षक वर्ग भी है, इसलिए कह रहे थे शब्द प्रयोग कर देना, उसका अर्थ जानना। अच्छा, विशेष उपाय क्या किया? विशेष उपाय क्या? क्या क्या? यत्न माने प्रयास और प्रयत्न माने विशेष प्रयास। और विशेष प्रयास क्या है? विशेष प्रयास क्या है? तब उठ के बैठो, तब विशेष प्रयास। ठीक है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप लीला देखो, इनके चक्कर में ना पड़ो, यहाँ परशुराम ही कर दिया परेशान। भाई परशुराम और परेशान में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। आइए, विशेष प्रयास। और विशेष प्रयास क्या है? तब भुजबल महिमा उद्घाटी प्रगति धनु विघटन परिपाटी। धनुष का निर्माण और धनुष का खंडन ये निश्चित है। देखिए निर्माण हुआ, महर्षि दधीच ने अपनी अस्थियों का दान किया
तो क्या महर्षि दधीच को मुक्ति नहीं मिलनी चाहिए? मुक्ति मिलनी चाहिए। जैसे महर्षि गौतम के द्वारा अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दिया गया, तो श्राप का कोई विमोचन भी तो होगा। कब होगा? जब वो आएंगे तब होगा। तो विमोचन कब है? तो स्वयं महर्षि गौतम की पत्नी कहती है, मुनि श्राप जो दीन्हा अति फल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। विशेष प्रयास, विशेष नारद जी ने कहा कि सीता को प्रयत्न पूर्वक विशेष प्रयास के साथ राघव को सौंप दो। कैसे सौंप दे? साधारण प्रयास हो गया कि वर ढूंढा जाए और विवाह कर दिया जाए, और विशेष प्रयास क्या होगा? त्रैलोक के राजा उपस्थित किए जाएं और उसमें स्वयंवर किया जाए। और स्वयंवर के लिए भूत भावन भगवान शंकर, धनुष किसका है? नारद जी का है क्या धनुष? क्यों? शंकर जी। शंकर जी का। सही कह रहे हो? तुम्हें क्या लगा? कभी कभी आप झूठ भी बोलते हो ना। धनुष किसका है? शंकर जी का। नारद जी का तो नहीं है। नारद जी का तो नहीं, किसका? शंकर जी का। और शंकर जी ने क्या कहा? धनुर्मदीयम थे गे है पूजतम तो पूर्वजई तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाय भंगाय चा। धनुर्मदीयम मंदीयम, तुम अर्थ नहीं करते, मैं एक शब्द का अर्थ दूंगा। धनुर्मदीयम मंदीयम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया था, देवरात ख्यातो निमिर ज्येष्ठो मयि पति न्यासोयम तस्य भगवान हर्षदत्तो महात्मना। किसको दिया गया था? राजा जनक की 16 पीढ़ी पहले। किसको दिया था? देवरात। देवरात। ठीक ठीक आ रहा है। न्यासो माने न्यास, धरोहर के रूप में। धरोहर कि महाराज हम जा रहे हैं और ये हमारी धरोहर है, इसे अपने पास सुरक्षित। धरोहर किसको अच्छा, दी गई? जब कोई किसी को धरोहर देता है तो फिर उस धरोहर को कर्ता को लेने का अधिकार है कि नहीं है? अपना कहना भाई हमने अपना कहना कि बीच में लक्ष्मण बोल रहा है, तुम लक्ष्मण के बीच में बोल रहे हो। बोल लो, यहाँ कोई याद का विषय थोड़ी, यहाँ तो चिंतन का विषय है। जब मनावे तब बोलो, जब सही सही लगे तब बोलो। तो फिर ये तोड़ा क्यों गया? जब धरोहर की प्रस्तुति, धरोहर कब दी गई? जब भगवान शंकर ने चाहा। कब दिया गया? तो जब भगवान शंकर ने मन बना लिया तब दे दिया। इसके अलावा कोई उत्तर नहीं है। राजा जनक को नहीं दिया गया धरोहर के रूप। किसको दिया गया? राजा जनक की 16 पीढ़ी पूर्व जब यहाँ के राजा देवरात थे, तब धरोहर के रूप में दिया गया। अब आपके वंशजों को अगर किसी ने धरोहर के रूप में दिया, आपने धरोहर को सुरक्षित रखा। अब जिसकी धरोहर है वो आकर के कह दे कि इसको तोड़वा दो, आप क्या करोगे? तो क्या ये वही? आप क्या करोगे? वही धनुष। क्या धनुर्मदीयम भोले बाबा कह रहे हैं, भोले बाबा कह रहे हैं, धनुर्मदीयम ममदीयम, मेरे द्वारा जो धनुष दिया गया था, पूजतम तो पूर्वजई, जिसको तुम्हारे पूर्वज पूजते रहे हैं, तस्य प्रतिज्ञा, उसकी प्रतिज्ञा करो। तो या कार्य, ये तुम्हारा कार्य है। और कार्य क्या है? तोलना भंगाए चा, उसका खंडन करवा डालो। राजा जनक ने तोड़वा डाला। अब राजा जनक का क्या दोष है? तोड़ने वाले का क्या दोष है? अभी एक बिंदु और रह गया, इतना बौखलाओ नहीं। अब इसी में लो। थोड़े इतना हम इतना ज्यादा बोलते हैं नहीं। अब पहली बात, 2 दिन हम पूरी के साथ कई गुना हम उधार नहीं रखते। नहीं तो जितना बोला है उतना ले लो पहले, इसके बाद फिर बोलना। और अगर कोई विशेष बात हो, हमने ले लिया। कहा ले लिया? आपने कहा कि गुरुदेव आदेश करे, तो ये देखो, आपने कहा कि गुरुदेव आदेश करे तो विचार करो। मैं कहता हूं विचार ना करो। विचार इसलिए न करो कि गुरुदेव आदेश दे तो उसका पालन करो। अब इन्होंने प्रमाण दिया कि राजा बलि अगर विचार न करते तो 3 पग भूमि का दान न देते। विचार किया, क्यों विचार करना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो गुरु नहीं थे।
गुरु कहते किसे? तो शास्त्र कहता है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाखया, अज्ञानता का तिमिर नेत्रों में लगा हुआ है, तो ज्ञान की शलाका से अज्ञानता का तिमिर हटाए और परमात्मा से मिलाए। और शुक्राचार्य क्या कह रहे थे? शुक्राचार्य कह रहे थे 3 पग भूमि का दान न दो, ये उचित था। अभी तो शुक्राचार्य की आंख फोड़ी गई थी। सीख लगा करके शिष्य का निकार दूर करो, तो गुरु जी ऐसा नहीं कर पा रहे, तो शास्त्र कहता है तजिए ताई कोटि बैरीशम यद्यपि परम स्नेही जाके प्रिय न राम पैदल। प्रहलाद ने पिता की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? क्योंकि पिता धर्म के विरोध में थे, पिता की बात नहीं मानी। एक शास्त्र एक निर्देश करते हैं, क्या कहते हैं? पिता धर्मा, पिता का धर्मात्मा है तो उसकी बात पर विचार न करो, आदेश दे तत्काल कर डालो। पिता स्वर्ग, पिता की पहुंच अगर स्वर्ग तक है तो पिता आदेश दे तत्काल पालन करो, फिर विचार न करो। पिता ही परमम तपः, अगर पिता तपस्वी है तो फिर पिता की बात पर विचार न करो, तत्काल में पालन करो। क्यों? क्योंकि पितर प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता, पिता की प्रसन्नता से हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं, और जब पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं तो पितर प्रीति मां पन्ने प्रियंते सर्व देवता, हमें आदेश का पालन करना है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु करो जान के और पानी पियो बिना जानकारी के गुरु न करो। और फिर अगर गुरु कर ले तो जो गुरु का है वो फिर पानी